Good morning, students. In previous classes, we have finished the coordination compound. This is very important compound. Nearly about 4 marks will be asked in the board examination as well as in the internal examination. It is also important for the competitive point of view. So go through the NCERT. Must solve the problems given in the NCERT, whether it is given in text or exercise. Solving of the exercise of the NCERT for this chapter is compulsory. 50% concept you will get from the NCERT by solving the question. ठीक है, इसलिए सॉल्व करना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी आप जरूर सॉल्व करें। ठीक है, मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ इस चैप्टर पर, कहा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आएगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होते हुए भी। प्रवीण ज्वाइन करेगा सर। हाँ, कौन ज्वाइन करेगा? प्रवीण। हाँ प्रवीण भाई, लेट हो तुम। चलिए, तो मैं बता रहा था एनसीईआरटी का रेफरेंस दे रहा था, उसका क्वेश्चन आपको जरूर सॉल्व करना है। आइए हम लोग नया चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। दैट इज वी विल स्टार्ट टुडे द हेलो एल्केन्स एंड द हेलो एरियंस। ठीक है, इसमें कुछ आपका आउटकम्स है। आउटकम्स पढ़ना मेरे लिए है या आपके लिए जरूरी नहीं है। इस चैप्टर में क्या क्या आप जानेंगे उसी के बारे में इसमें लिखा हुआ है। इसमें आप नोमेनक्लेचर में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, उससे पहले भी मैं पढ़ाऊंगा कि अल्काइल हैलाइड है क्या, एराइल हैलाइड क्या है, उनके टाइप्स क्या है, ठीक है, उनका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, वो कैसे प्रिपेयर होते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट हैलो अल्केन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, आइए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अल्काइल हैलाइड्स। वैसे कंपाउंड in which halogen is directly attached with sp3 hybridized carbon atom is known as alkyl halide। डेफिनेशन जरूर याद रखें ना। अल्काइल हैलाइड में होता क्या है कि हैलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड। वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टली वर्ड लिखा हुआ नहीं लेकिन बोल रहा हूं मैं। जब लिखेंगे, आप तैयार करेंगे नोट्स तो उसमें लिखेंगे हैलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp3 hybridized carbon atom, then such compounds are known as alkyl halides। फॉर एग्जांपल RX, ये देख रहे हैं अल्काइल हैलाइड है। एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड में जो आपका हैलोजन है, इट इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ sp2 hybridized carbon atom of benzene ring। सेंटेंस पर ध्यान दीजिए, हैलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2 hybridized carbon atom of बेंजीन रिंग। ठीक है, whether it is alkyl halide or aryl halide, both are classified as mono, di, tri or polyhalogen derivatives depending on the number of the halogen atom present in their structure। alkyl halide में अगर एक हैलोजन है तो मोनो हैलाइड्स कहेंगे, दो हैलोजन है डाई हैलाइड्स कहेंगे, तीन हैलोजन है ट्राई हैलाइड्स कहेंगे, ज्यादा है पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स कह देंगे ना। उसी तरह से अगर एराइल हाइलाइड है तो एराइल हाइलाइड में भी हम लोग उसका डाई ट्राई टेट्रा यूज करेंगे, उसमें which will depends on the number of halogen atoms present in that very aryl halide molecules। ठीक है, आइए अब हम लोग देखने जा रहे हैं मोनो अल्काइल हाइलाइड्स। इट्स जनरल फार्मूला इज CnH2n+1x ना। नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो होगा ना, कार्बन के नंबर से दोगुना से एक ज्यादा होगा और एक हाइड्रोजन होगा, ये इसका जनरल फार्मूला हो गया ना। मतलब कि जितने नंबर सैचुरेटेड होंगे ये केस, ठीक है, हैविंग ओनली वन हाइड्रोजन इन ए मॉलिक्यूल्स, और उसमें एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा पूरे मॉलिक्यूल में। एंड इट इज क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी व्हिच विल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम फ्रॉम व्हिच इट इज अटैच्ड। इफ मोनो अल्काइल हाइलाइड, if halogen in mono alkyl halide, if halogen is attached with 1 degree carbon atom, then it is known as 1 degree alkyl halide or primary alkyl halide। when the halogen is attached with secondary carbon और क्या कहा जाता है 2 degree carbon, then it is known as secondary alkyl halide or 2 degree alkyl halide। and when halogen is attached with that carbon atom which is tertiary in nature or 3 degree in nature are known as tertiary alkyl halide or 3 degree alkyl halide। let us see in this example, now this is primary carbon। why it is primary carbon? because it is attached with only one carbon atom alkyl group, or it may be attached with only hydrogen। for example in the case of the methyl halide, methyl chloride na, so it is 1 degree alkyl halide। it is secondary alkyl halide or 2 degree alkyl halide because this halogen atom is attached with secondary carbon। why it is secondary carbon? because with this carbon atom 2 carbon atoms are directly attached। ठीक है, और ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है क्योंकि यह हैलोजन टर्शियरी कार्बन से अटैच है। यह टर्शियरी कार्बन क्यों है? क्योंकि इस कार्बन से 3 कार्बन अलग अलग डायरेक्टली अटैच्ड हैं, कम से कम डायरेक्टली 3 कार्बन आर डायरेक्टली अटैच्ड विद दिस कार्बन एटम, दैट इज व्हाई इट इज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है,
तो बताइए ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ये क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है बेटा। आइए अब डाई हेलो अल्केन्स देखते हैं, डाई हैलाइड्स देखते हैं। डाई मतलब दो, ठीक है। हेलो वर्ड आया है हेलोजन से, दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन दिस टू हेलो। हाँ बेटा बोलिए। सर ज्वाइन करना है अर्चना को। अर्चना को ज्वाइन करना है। अर्चना लेट क्यों होती है भाई? कहाँ है अर्चना? तो है नहीं, दिखाई नहीं दे रही है दूर दूर तक। अब बीच में फिर मैं नहीं लौट करके आऊंगा, एक बार ट्राई दे दिया हूँ। देखो तो आ गई। हाँ आ गई। अर्चना यू आर लेट, व्हाई यू आर लेट? ज्वाइन योर क्लासेज इन टाइम। क्लास ज्वाइन टाइम पर किया करो। चलिए, तो डाई हाइलाइट्स में हम लोग देख रहे थे, इट कंटेन्स टू हैलोजन एटम व्हिच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। these two carbon atoms are sp3 हाइब्रिडाइज्ड ना। मतलब कि हैलोजन अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच हो तो हैलो अल्केन्स कहलाते हैं। इसमें दो हैलोजन है, इसलिए डाई हाइलाइट्स है, ठीक है। तो ये डाई हाइलाइट्स में, डाई हाइलाइट्स भी दो तरह के हो गए, तीन तरह के बल्कि होता है। इस डाई हाइलाइट को देखिए, both halogen atoms are present on same carbon atom, and in this compound two halogen atoms are present on two different consecutive carbon atom, लगातार कार्बन एटम के पास प्रेजेंट हो, ठीक है। एडजेसेंट कार्बन पर प्रेजेंट हो तो इसको विसिनल डाइहाइलाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विसिनल डाइहाइलाइड। एंड व्हेन बोथ द हैलोजन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन सेम कार्बन एटम देन इट इज नोन एज जेमिनल और जेम डाइहाइलाइड, ठीक है। तो ये जेम डाइहाइलाइड हो गया, ये आपका विसिनल या विक डाइहाइलाइड हो गया। अब एक होता है टर्मिनल डाइहाइलाइड, ठीक है। तो टर्मिनल डाइहाइलाइड देख लीजिए यहाँ पर है, व्हेन द हैलोजन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन द टर्मिनल कार्बन एटम। अगर टर्मिनल कार्बन एटम पर प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग टर्मिनल डाइहाइलाइड्स कहेंगे। देखिए लास्ट कार्बन टर्मिनल है, इसलिए ये टर्मिनल डाइहाइलाइड्स हो गया। इसको देखिए, both halogen atoms are present on same carbon atom, therefore it is geminal dihalide or gem dihalide, whereas in this case these two halogen atoms are present on two consecutive carbon atom। लगातार कार्बन होना चाहिए, इसके तरह नहीं ना। लगातार दो कार्बन पर प्रेजेंट हो तो उसको विक डाइहाइलाइड या विसिनल डाइहाइलाइड कहेंगे। whereas in the case of the allyl halide halogen atom is directly attached with the sp3 hybridized carbon atom which is next to carbon carbon double bond। अगर किसी कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो और उसके बाद सेचुरेटेड कार्बन हो, से sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो, उसी से अगर हाइलोजन अटैच हो तो उसको हम लोग अलाइल हाइलाइड, अलाइलिक हाइलाइड या एलाइल हाइलाइड कहेंगे। तो ये अलाइलिक हाइलाइड है। क्यों अलाइलिक हाइलाइड है? क्योंकि इसमें ये ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ये हाइलोजन अटैच है, बट दिस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इज प्रेजेंट विद दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंटेनिंग सिस्टम, दैट इज व्हाई इट इज रिगार्डेड एज अलाइलिक हाइलाइड। देखिए इसमें यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इट इज नॉट बेंजीन ना। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इस कार्बन से अटैच हो गया, तो ये भी आपका एलाइलिक हाइलाइड हो गया। इसमें देखिए इससे ना अटैच होकर के इस कार्बन से अटैच हो गया, तो ये सिस्टम बन गया। जस्ट इसके बगल में डबल बॉन्ड वाला कार्बन है अनहाइब्रिड, ये अनहाइब्रिड कह रहे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो ये भी आपको एलाइलिक हाइलाइड कहला गया। तो एक साल आपको क्वेश्चन ही पूछ दिया था कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलाइलिक हाइलाइड, पहचानने के लिए या ऑब्जेक्टिव बनता है यहाँ से, तो उसमें आपको पहचान करके लिखना होगा। हाँ बेटा पूछिए, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे क्या? रवि ज्वाइन करने को बोल रहा है। कौन? रवि? यस सर। एक दिन हम लोग ज्वाइन खेलते हैं, पूरा दिन भर सिर्फ ज्वाइन करेंगे। रवि यू आर लेट। चलिए, तो हम लोग का ये एलाइलिक हाइलाइड हो गया। डिफिनेशन और स्ट्रक्चर पर ध्यान देना है, इसका एक एक चीज आपको ठीक से देखना है, ठीक है। कभी स्पीड ज्यादा हो तो इंटरप्ट करना है कि सर आपका स्पीड अभी ज्यादा हो रहा, थोड़ा स्लो हो जाइए। आइए नेक्स्ट वन इज बेंजाइलिक हाइलाइड ना। देखो बेंजीन रिंग पर अगर एक CH3 हो तो वह टॉल्यूइन कहलाता है। ध्यान दो, बेंजीन रिंग पर अगर CH3 प्रेजेंट हो तो टॉल्यूइन कहलाता है। और अगर इससे CH3 से एक हाइड्रोजन हटा दें तो उस ग्रुप को हम लोग बेंजाइलिक ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजाइलिक ग्रुप, ठीक है। बेंजाइल कहता था ना, बेंजाइल, बेंजो, ठीक है। बेंजल, दो हाइड्रोजन हो तो बेंजाइल, एक हाइड्रोजन हो तो बेंजल, एक भी हाइड्रोजन इस कार्बन पर नहीं हो तो बेंजो। तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन है तो बेंजाइल हो गया, और इसी कार्बन से हाइड्रोजन लगा हुआ हो बेंजाइल ग्रुप से,
ठीक है, दैट मीन्स कि हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट विद द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम व्हिच इज बॉन्डेड विद एरोमेटिक बेंजीन रिंग ना। इस कार्बन एटम को बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ होना आवश्यक है, नेसेसरी है। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग, ऐसे अल्काइल हाइलाइट को, ऐसे हाइलाइट्स को हम लोग बेंजाइल हाइलाइट्स कहेंगे। आ जाइए विनाइल हाइलाइट्स। देखो CH2 इसको हम लोग कहते हैं इथेन, and when one hydrogen atom is removed then formed group is known as vinyl group ना, और इथेनाइल ग्रुप। तो अगर विनाइल ग्रुप से अगर हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड हो जाए, ठीक है, हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू एन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अगर हाइड्रोजन अटैच हो जाए तो इसको विनाइलिक हाइलाइट कहते हैं। आइए एराइलिक हाइलाइट, तो बेंजीन रिंग है, कहीं से भी जैसे हम लोग अल्केन से अल्काइल बनाते थे, उसी तरह बेंजीन रिंग से को एरीन कहते हैं। एरीन से एक हाइड्रोजन कहीं से भी हट गया तो उसको हम लोग एराइल कहते हैं। तो अगर एराइलिक कंपाउंड हो, ठीक है, और एराइलिक कंपाउंड हो और उसमें से कहीं पर भी हाइड्रोजन लगा दीजिए तो जो हाइलाइट बनेगा वो एराइल हाइलाइट कहलाएगा। दैट मीन्स हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ द एरोमेटिक रिंग, तो उसको हम लोग एराइल हाइलाइट कहेंगे। ठीक है, आइए नोमेनक्लेचर हम लोग देखते हैं। तो नोमेनक्लेचर में 11th में बहुत डीप में गया हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ाया हूँ, यहाँ पर हल्का सा लाइट आइडिया देकर के मैं आगे बढ़ूंगा। नोमेनक्लेचर के लिए आप कीजिए क्या, NCERT लीजिए, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, उसको आपको सॉल्व करना जरूरी है। और इसका नोमेनक्लेचर हम लोग 2 सिस्टम में करते हैं, कॉमन सिस्टम में करते हैं और IUPAC सिस्टम में करते हैं। ठीक है, तो कॉमन सिस्टम में जैसे ये हम लोग ये क्या कहा जाता है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन में बीच वाले कार्बन से अटैच है, तो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो गया, ब्रोमाइड लगा हुआ था, इस कंपाउंड का नाम आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड हो गया। इसको देखिए, ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप है। आइसो के लिए कंडीशन है कि सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप हो, तो सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप हो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना हो गया, 1 2 3 4, तो सेकेंड लास्ट पर होने की वजह से आइसो नाम हो गया, 4 कार्बन की वजह से ब्यूटाइल हो गया, आयोडीन की वजह से आयोडाइड हो गया। ठीक है, अगर यही आयोडीन उठा करके इस कार्बन से लगा दीजिए तो यहाँ पर खैर क्लोरीन दिया हुआ है, तो ये टर्शियरी ब्यूटाइल हो गया, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड ना। ये आपका प्राइमरी अल्काइल हाइलाइड हो गया, ये सेकेंडरी अल्काइल हाइलाइड हो गया, ये टर्शियरी अल्काइल हाइलाइड हो गया। For allyl and haloarenes are the common as well as IUPAC name of aryl halide। aryl halide और haloarenes का common name और IUPAC name एक ही तरह का है, एक ही है। ठीक है, for dihalogen compound the prefix ortho meta para are used in common system and number 1 2 1 3 1 4 are used in IUPAC system। ठीक है, अब आइए आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, आपको पहचानना है कौन सा कंपाउंड कैसा है, क्या है। तो बताइए यह किस तरह का कंपाउंड है। अनुराग? यस सर, एन प्रोपाइल क्लोराइड। हाँ ठीक है, IUPAC नेम हो गया उसका। किस तरह का हाइलाइड है, एराइल हाइलाइड है या एलाइलिक हाइलाइड है या फिनाइलिक हाइलाइड है? अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हाइलाइड है। ठीक है, ये मैं पूछ दूं रवि से, रवि ये बताओ, ये कंपाउंड जिस पर तुम्हारा कर्सर मैं चला रहा हूँ, ठीक है, इसका ये किस तरह का हाइलाइड है? चलो प्रवीण तुम बताओ। विनाइल हैलाइड। हाँ, विनाइल हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड बेटा, फिनाइलिक में 2 ही कार्बन होता है, एलाइलिक हैलाइड हो जाएगा। कैसा हैलाइड होगा? एलाइलिक हैलाइड होगा। चलिए अखिलेश, इस कंपाउंड को पहचानिए, कैसा है? जिस पर मेरा कर्सर चल रहा है उस कंपाउंड को पहचानिए और बोलिए। किससे पूछ लूं? चंदन आज है कि नहीं? नहीं, चंदन आज तो नहीं है। ठीक है, मनीष बताइए किस तरह का अराइल हैलाइड है, किस तरह की यह कंपाउंड है? सर एल्काइल। अल्काइल हैलाइड, बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही है आप, वेल डन। आइए अब हम लोग नेचर ऑफ द CX बॉन्ड देखते हैं। सिंस द
Electronegativity of halogen is greater than that of the carbon, therefore the bonded electron will be shifted toward the halogen atom so that it will get slightly negative charge and the carbon will get slightly positive charge, therefore it is a polar bond. इसीलिए CX bond जो होता है polar bond होता है, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग प्रिपरेशन देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं? मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखने जा रहे हैं। और पहला प्रिपरेशन का टाइप है इसका फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल पर फास्फोरस हाइलाइट डाल दीजिए, जैसे PCl5, PBr5, PI3, PCl5, PBr3, ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग अल्काइल हाइलाइट मिल जाएगा। या अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एंड कॉन्क HCl डाल दीजिए, तो उससे भी अल्काइल हाइलाइट मिल जाएगा। या SOCl2 डाल दीजिए, थियोनाइल क्लोराइड, उससे भी मिल जाएगा। या सोडियम ब्रोमाइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए, तो उससे भी मिल जाएगा। हाँ, हेलो, नमस्ते सर। जी सर, ठीक है सर। कैंडिडेट का ये व्हाट्सएप कर दूं सर आपको? जी सर, ठीक है, व्हाट्सएप कर देता हूँ सर। जी सर, जी सर, बायोलॉजी है सर उसका। जी, फिजिकल एजुकेशन नेक्स्ट पेपर हो गया उसका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन। जी सर, मैं तुरंत आपको व्हाट्सएप कर दे रहा हूँ सर। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, sorry for interruption. There was important call for me from school of my son. That is why I have interrupted your class. So alcohol can be alkyl halide can be prepared from the alcohol by using phosphorus halide. Similarly, it can be prepared by using Lucas reagent, which is anhydrous ZnCl2 and conc HCl, SOCl2, sodium bromide and sulfuric acid. Let us explain each and every reaction with different reagent. By phosphorus halide, suppose कि हम लोग अल्कोहल ले लिए और फास्फोरस हाइलाइड ले लिए। जी सर, मोहम्मद इरफान। हाँ, मोहम्मद पूरा लिख दीजिएगा सर, जैसे इसके नाम में है। जी हाँ, SSUM, तबस्सुम जहान। हाँ, JAHAN, जहान। जी सर, ठीक, थैंक यू सर। हाँ जी, तो अल्कोहल पर फास्फोरस हाइलाइड डाल दीजिए, फास्फोरस पेंटाहाइलाइड, तो ये RX प्लस POX3 प्लस HX बनेगा। उसी तरह से अगर PX3 डाल दीजिए तो RX और H3PO3 बनता है। ये रिएक्शन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ नाइट्रोजन फैमिली में। कैसे ये रिएक्शन होता है, आइए मैं आपको पॉइंटर के सहारे समझाता हूँ। ठीक है, अब जैसे PCl5 ले लिए, तो यहाँ पर देख लीजिए PX3 लिख दीजिए यहाँ पर ऐसे,
x लिख दीजिए इधर, और एक x लिख दीजिए आप इधर, ठीक है। यही px5 हो गया। यहाँ से इसको काट दीजिए, ठीक है, यहाँ से इसको काट दीजिए। तो ये क्या मिल गया, Rx मिल गया, देखिए Rx निकल गया, बीच में POX3 मिल गया, बीच में आपका POX3 मिल गया, ठीक है। लास्ट में क्या निकल गया, HX आपका एक साइड प्रोडक्ट, दूसरा साइड प्रोडक्ट निकल गया। लेकिन PCl5 ले लीजिए या PBr3 ले लीजिए, PI3 ले लीजिए, तो इसमें अल्कोहल के साथ जो होगा H3PO3 मिलता है। यही याद रखना, फास्फोरस एसिड कैसे मिलता है वो मैं नाइट्रोजन फैमिली में पढ़ा चुका हूँ, वहां आप जाकर के जरूर देखें, ठीक है। तो अब आइए, क्लोरो अल्केन आर ऑब्टेन्ड बाय डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ PCl5 और PCl3। PCl5 से या PCl3 से क्लोरो अल्केन यानी कि अल्काइल क्लोराइड डायरेक्टली ऑब्टेन किया जा सकता है, लेकिन अल्काइल आयोडाइड या अल्काइल ब्रोमाइड हम लोग डायरेक्टली नहीं प्रिपेयर करते हैं। PI3 and PBr3 are generated in the situ by the reaction of red phosphorus with iodine or bromine respectively, ठीक है। PI3 और PBr3 जो होता है हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, बल्कि इसको हम लोग रिएक्शन मिक्सचर में ही, जहाँ पर रिएक्शन कराना होता है वहीं पर रेड फास्फोरस और आयोडीन से रिएक्शन करा करके PI3 ले लिए। PBr3 भी होता है उसी तरह से कि ब्रोमीन से रिएक्शन रेड फास्फोरस को करा दिए, ठीक है, और ये मिल जाता है, ठीक है। अब आइए, बाई हैलोजन से भी हम लोग डायरेक्ट इसका प्रोडक्ट बना सकते हैं। अल्कोहल का रिएक्शन HX के साथ करा दीजिए, HX आपका HI हो सकता है, HBr हो सकता है, HCl हो सकता है, HF जनरली हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग अल्काइल हाइलाइड मिल गया, वाटर साइड प्रोडक्ट निकल गया। इसमें सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होगा वो हाइड्रोजन आयोडाइड होगा, तब HBr होगा, तब HCl होगा। सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, जिसकी वजह से बॉन्ड जल्दी टूटेगा, और सबसे कम बॉन्ड इसमें टूटेगा HCl में, क्योंकि बॉन्ड लेंथ छोटा होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसका हाई होगा। और हाइलोजन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव हाइलोजन जो होगा वो टर्शियरी हाइलोजन होगा, तब सेकेंडरी होगा, तब प्राइमरी होगा। ऐसा क्यों होगा आइए हम समझाएंगे आपको जरूर इसमें। हाँ, तो इसको पहले खत्म कर दीजिए। एक्चुअली देखिए, टर्शियरी हाइलोजन में 3 डिग्री कार्बन होता है, जिसमें 3 अल्काइल ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन पंप करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां बढ़ा देगा, ठीक है। तो रिपल्सिव फोर्स हाइलोजन और उस कार्बन के बीच में ज्यादा होता है, जिसके चलते बॉन्ड जल्दी टूटेगा। तो उसमें कहने का मतलब है कि 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, तब 1 डिग्री, और सबसे कम 1 डिग्री हो जाएगा। सिंस HCl इज लीस्ट रिएक्टिव, it requires the presence of anhydrous ZnCl2 for the reaction। लेकिन अगर हम लोग HCl से रिएक्शन, HI तो कर लिया, HBr भी कर जाएगा, HCl से रिएक्शन आपका नहीं होगा जल्दी, क्योंकि वह लिस्ट रिएक्टिव है, क्योंकि उसका साइज छोटा है, तब हम लोग उसमें अनहाइड्रस ZnCl2 डालते हैं ना। इट फास्टेन द रेट ऑफ रिएक्शन। ZnCl2 इज ए लुईस एसिड which is coordinated a lone pair of electron of oxygen which weakens the carbon oxygen bond, और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को वीकेन कर देता है, जिससे ब्रेकिंग अप CO बॉन्ड जो होता है अल्कोहल का वो फास्ट हो जाएगा, ठीक है। यही वजह है कि ZnCl2 यूज किया जाता है HCl के साथ, जिसको ल्यूकास रिएजेंट हम लोग बोले, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं ये। दिस रिएक्शन फॉर्म्स the basis of Lucas test which is used to distinguish between primary, secondary and tertiary alcohol, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करेगा। ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया, इसमें ल्यूकास रिएजेंट डाल दीजिए। ल्यूकास रिएजेंट क्या है, तो कॉन्क HCl एंड अनहाइड्रस ZnCl2 के मिक्सचर को हम ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। फिर द ल्यूकास रिएजेंट इज एडेड टू द प्राइमरी अल्कोहल एट रूम टेम्परेचर, याद रखना है कंडीशन। when Lucas reagent added to primary alcohol at room temperature, no cloudness appear, कोई cloudness appear नहीं होगा at room temperature। but when 2 degree alcohol is taken and it is subjected to and it is treated with Lucas reagent, that is anhydrous ZnCl2 and conc HCl, then cloudness appear within 5 minutes। 5 मिनट में आपका क्लाउडनेस अपीयर हो जाएगा। एंड व्हेन टर्शियरी अल्कोहल इज टेकन एंड ल्यूकास रिएजेंट इज एडेड टू इट, देन क्लाउडनेस अपीयर इमीडिएटली, क्लाउडनेस तुरंत अपीयर हो जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, तो ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड फास्ट इन द टर्शियरी अल्कोहल देन दैट ऑफ द प्राइमरी अल्कोहल, वेयर द ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड इन सेकेंडरी अल्कोहल इज lower than that of tertiary alcohol because of the presence of 2 methyl group, 2 alkyl group, ठीक है। आइए कैसे होता है फिर मैं समझाऊंगा, एनिमेशन से समझाऊंगा सब चीज, चिंता ना करें आप, कहीं ना कहीं वो आएगा आपका।
For alkyl bromide and alkyl iodide, HBr and HI are prepared in situ as these does not exist much. लेकिन हम लोग अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड बनाते हैं तो HBr HI को डायरेक्टली तो यूज करते ही है क्योंकि ये रेट ऑफ रिएक्शन का ज्यादा होता है, मोर रिएक्टिव है HCl से, लेकिन these are prepared in situ. Why so? Because these are less stable, कम स्टेबल, तुरंत ब्रेक करने लगता है, इसीलिए विद इन द रिएक्शन मिक्सचर इसको तैयार कर लिया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम ब्रोमाइड ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड से इसको ट्रीट कर दिए तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा और HBr मिलेगा। ठीक है, उसी तरह से हम लोग पोटासियम आयोडाइड ले लिए और फास्फोरिक एसिड ले लिए तो आपको हाइड्रोजन आयोडाइड मिल गया। हाइड्रोजन आयोडाइड प्रिपेयर करने के लिए हम लोग पोटासियम आयोडाइड से ट्रीट कर दिए किसको, फास्फोरिक एसिड को, तो हाइड्रोजन आयोडाइड मिल गया। हाइड्रोजन आयोडाइड अब अल्कोहल से रिएक्शन करके अल्काइल आयोडाइड बना देगा। वहीं आपका क्या कहा जाता है, HBr बनाने के लिए हम लोग सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। ठीक है, और तब जा करके हम लोग को HBr प्रिपेयर होता है। आइए यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग ऐसा तो कर सकते थे कि Ki ले लेते और H2SO4 ले लेते, HI बना लेते, क्या जरूरत थी हम लोग को फास्फोरिक एसिड लेने की। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, H2SO4 and Ki cannot be used to prepare HI because sulfuric acid is oxidizing acid. It will oxidize hydrogen iodide into iodine. तो हम लोग बनाने चले थे HI और बन जाएगा iodine. Therefore NaBr reacts with sulfuric acid to give HBr. ठीक है, similarly we cannot use potassium iodide with sulfuric acid to get hydrogen iodide because sulfuric acid is a strong oxidizing agent. It will oxidize hydrogen iodide into iodine. ठीक है, लेकिन अगर हम लोग उसके साथ लेना ही हो तो कोई ऐसा सब्सटेंस ले लीजिए जो HI को कंज्यूम कर दे, यानी कि दूसरा सब्सटेंस ले सकते हैं। आगे कहीं ना कहीं मैं चर्चा उसका जरूर करूंगा। देखिए अब 3 डिग्री अल्कोहल क्यों ज्यादा रिएक्टिव है वो देखिए आप स्क्रीन पर। टर्शियरी अल्काइल हाइलाइड है, इसमें 3 पंपिंग ग्रुप है, 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ा दिया कहाँ, कार्बन पर, टर्शियरी कार्बन पर। हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH पर कितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपका, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होगा, दोनों का इलेक्ट्रॉन क्लाउड नजदीक आएगा और नजदीक होने से रिपल्सिव फोर्स लगेगा, जिसके वजह से CO बॉन्ड जो होगा फास्ट टूटेगा। किसमें, 3 डिग्री अल्कोहल में। यही वजह है कि 3 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन फास्ट होता है। ठीक है, चलिए टर्शियरी अल्कोहल में देखिए, सेकेंडरी अल्कोहल में देखिए 2 ही अल्काइल ग्रुप है, जिसके वजह से 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन पंप किया, इसलिए कार्बन पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम होगा तो देखिए ठीक से OH का इलेक्ट्रॉन क्लाउड कार्बन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ओवरलैप भी नहीं कर पा रहा है, इसलिए रिपल्सिव फोर्स थोड़ा कम लगेगा, जिसके वजह से ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड जो होगा इसमें कम होगा। A breaking of CO bond in 1 degree alcohol. In the case of the 1 degree alcohol, there will be only 1 carbon which will pump the electron toward the carbon atom. Therefore, electron density as this carbon atom is very less. ठीक है, therefore the repulsive force acting between the electron cloud of this carbon and hydroxyl group is very less. That is why the breaking of this bond, CO bond, is very poor. यही वजह है कि 1 डिग्री अल्कोहल का क्लाउडनेस ल्यूकास रिएजेंट से रूम टेम्परेचर पर नहीं मिलता। हिट करेंगे तो देगा, याद रखना। इसीलिए मैं स्ट्रेस दे रहा था वहां पर कि आपको क्या कहा जाता है बार बार कि आपको उसमें ये करना है। चलिए ये हो गया आपका। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड इन अल्कोहल, तो सबसे ज्यादा ब्रेकिंग होगा आपका 3 डिग्री अल्कोहल में, तब 2 डिग्री अल्कोहल में, तब 1 डिग्री अल्कोहल में ब्रेकिंग होता है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, इसको ध्यान से देखोगे, फिर से इसको रिप्ले करता हूं। रिप्ले कर रहा हूं, इसको ठीक से आप देखिएगा। देखिए, when alcohol is treated with thionyl chloride, ठीक है, then the product alkyl halide is major as the side products are gaseous, ना, that is HCl and SO2 which will be escape out. And according to Le Chatelier principle, when the
concentration of the product will be lower, certainly the reaction will proceed toward the product right side. That is why the formation of the alkyl halide will be fast. ठीक है, इसीलिए थियोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन जो होता है वो फास्ट होता है. ठीक है, अब आ जाइए थियोनाइल क्लोराइड के बारे में मैं चर्चा कर ही रहा था. अल्कोहल का रिएक्शन थियोनाइल क्लोराइड से करा दीजिए तो RH मिलेगा, SO2 मिलेगा और HCl मिलेगा. इसका रिएक्शन चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर भूल गए रिएक्शन तो ऐसे लिखिए. आप कहीं ना है तो यहाँ पर हो गया आपका, देखिए S और O लिख दीजिए. यहाँ पर हो गया आपका ये Cl, ये हो गया आपका Cl. ठीक है, एक H और Cl यहाँ बॉन्ड काट दीजिए, यहाँ से काट दीजिए तो RCl प्रोडक्ट मिल गया, मेन प्रोडक्ट मिल गया. बीच में SO2 मिल गया. SO2 मिलने से क्या हो गया, यह गैस है, एस्केप आउट कर जाएगा. ये क्या कहा जाता है, ये HCl है, ये भी गैसियस फॉर्म है, दोनों साइड प्रोडक्ट है. ठीक है, तो दोनों साइड प्रोडक्ट आपका एस्केप आउट कर गया. मैं इसको एनिमेशन के सहारे आपको दिखाने की कोशिश भी किया हूँ. निकल गया तो कौन बच गया, सिर्फ ये बन गया, बच गया. तो जैसे ही राइट हैंड साइड कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू ली शतालिया प्रिंसिपल. यही वजह है कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपका ज्यादा होगा. एडवांटेज ऑफ यूजिंग SOCl2 इज दैट द साइड प्रोडक्ट बीइंग गैसियस इन नेचर दे विल एस्केप आउट एंड इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द अल्काइल हाइलाइड. अब आइए हम लोग जिस तरह से अल्काइल क्लोराइड के लिए SOCl2 लिए, क्यों नहीं हम लोग SOBr2 ले लेते ब्रोमीन के लिए, अल्काइल आयोडाइड के लिए SOI2 ले लेते, ताकि हम लोग को फास्ट अल्काइल आयोडाइड मिल जाता, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में मिल जाता, अल्काइल ब्रोमाइड भी ज़्यादा मिल जाता उसी तरह से. लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, क्यों? बिकॉज RI एंड RBr कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस प्रोसेस एज SOI2 and SOBr2 does not exist, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है. और जो जन्म ही नहीं लिया, ठीक है, उसको नौकरी कैसा, कोई काम नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो SOI2 और SOBr2 एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसीलिए हम लोग ब्रोमाइड के फॉर्मेशन में या आयोडाइड के फॉर्मेशन में इसको यूज नहीं करते हैं. ठीक है, आइए अब हम लोग फेनॉल देखने जा रहे हैं. तो फेनॉल में ये OH हो गया, ये बेंजीन रिंग हो गया. तो यह कार्बन जो होता है इसमें, इस बेंजीन रिंग में, ये तो कार्बन, ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ही, साथ ही साथ बेंजीन रिंग में रिजोनेंस होता है. रिजोनेंस के चलते ये आपका जो बॉन्ड हो जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाता है. कैसा बॉन्ड हो जाता है? पार्शियल डबल बॉन्ड नेचर का है. कैसा है? तो पार्शियल डबल बॉन्ड नेचर का है. तो पार्शियल डबल बॉन्ड नेचर होने की वजह से OC बॉन्ड यानी CO बॉन्ड जो होता है थोड़ा सा मजबूत हो जाता है कंपैरेटिवली. जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा CO बॉन्ड, तो ये फास्फोरस हाइलाइड डालने से रिएक्शन होगा? नहीं होगा, क्योंकि CO बॉन्ड इन फेनॉल इज स्ट्रॉन्गर एज इट इज क्या कहा जाता है, पार्शियली डबल बॉन्ड विच इज ड्यू टू रिजोनेंस इन बेंजीन रिंग. पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हेंस स्ट्रॉन्गर. चलिए ये हो गया. इसीलिए नॉर्मल कंडीशन में हम लोग अराइल हाइलाइड्स ऑब्टेन नहीं करते हैं. एक चीज और, जैसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड लिए थे, फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड लिए थे, फास्फोरस पेंटा आयोडाइड क्यों नहीं लिए? क्यों उसको Pi3 लिखे? एनीवन? Because it does not exist. Why so? Because of the larger size, larger bond length, ना, it will dissociate very fastly. ठीक है, इसीलिए वो बहुत जल्दी टूट जाता है, इसीलिए हम लोग फास्फोरस पेंटायोडाइड नहीं लेते हैं. The preparation of aryl halide from phenol becomes difficult since the carbon-oxygen bond in phenol has a partial double bond character and hence it is difficult to break. अब चलिए दूसरा प्रिपरेशन है बाय फ्री रेडिकल हाइलोजिनेशन ना. अल्काइल हाइलाइड अल्केन ले लीजिए और उसका हेलोजिनेशन करा दीजिए. हेलोजिनेशन कराने से क्या होगा कि आपको प्रोडक्ट आपका फास्ट मिल, ये क्या कहा जाता है, डायरेक्ट अल्काइल हाइलाइड मिल जाएगा. जैसे मीथेन का हेलोजिनेशन करा दीजिए, मिथाइल क्लोराइड मिल जाएगा, मिथाइल ब्रोमाइड मिल जाएगा, मिथाइल आयोडाइड मिल जाएगा. ठीक है, मतलब और इसमें कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है. ठीक है, ये पढ़ा चुका हूँ. और एक तरह का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. तो जैसे हम ब्यूटेन लिए, क्लोरीन ले लिए, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट या हीट कर दिए, तो दो तरह का प्रोडक्ट मिल गया ना. इसमें ध्यान दीजिए, दो तरह का प्रोडक्ट मिल गया. तो सबसे पहले बताइए इसमें कितने तरह के कार्बन हैं?
रिएक्टेंट में कितने तरह के कार्बन हैं? दो। हाँ, बिल्कुल सही, दो तरह का है, प्राइमरी कार्बन और सेकेंडरी कार्बन, जिसकी वजह से हाइड्रोजन भी दो तरह का हो गया, प्राइमरी हाइड्रोजन और सेकेंडरी हाइड्रोजन। दैट इज व्हाई इट विल गिव टू डेरिवेटिव ना, ये टू मोनोडेरिवेटिव्स, यही वजह कि दो मोनोडेरिवेटिव दे दिया, क्योंकि इसमें दो तरह के हाइड्रोजन है। देखो, एक में प्राइमरी हाइलाइट बन गया और एक में सेकेंडरी हाइलाइट बन गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है राइट हैंड साइड में, इसमें एक्सरसाइज में, कि दो मोनोडेरिवेटिव बन गया, तो किसी में तीन मोनोडेरिवेटिव बन गया। ठीक है, तीन तरह का हाइड्रोजन होता तो आपको तीन तरह का मोनोहाइलो डेरिवेटिव बन जाता है। इसमें दो तरह का हाइड्रोजन है, इसलिए दो तरह के डेरिवेटिव बन गया, मोनोहाइलाइट्स, ये प्राइमरी हाइलाइट्स और सेकेंडरी हाइलाइट्स बन गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। अब हम लोग देखने जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम। तो सबसे ज्यादा आपका टर्शियरी हाइड्रोजन रिएक्टिव होता है, तब सेकेंडरी होता है, तब प्राइमरी होता है, तब आपका CH4 में होता है। सबसे टर्शियरी क्यों होगा? टर्शियरी हाइड्रोजन टर्शियरी कार्बन से होगा, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, सबसे ज्यादा बॉन्ड उसमें ब्रेक करेगा, तो परसेंटेज उसका ज्यादा मिलेगा। सेकेंडरी अगर हाइड्रोजन है तो टर्शियरी के बाद सेकेंडरी का ब्रेकिंग होगा, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि सेकेंडरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन में दो अल्काइल ग्रुप जरूर अटैच होगा। ठीक है, प्राइमरी थोड़ा कम होगा, क्योंकि उसमें एक अल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन होगा, जिसके चलते बॉन्ड डिसोसिएशन उसका आसानी से नहीं होगा। और CH4 में सिर्फ हाइड्रोजन ही है, प्राइमरी है लेकिन हाइड्रोजन ही है सिर्फ। ठीक है, जिसके चलते ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इजी नहीं है। कौन सा बॉन्ड? CH बॉन्ड इजी नहीं है, तो उसका रिएक्शन थोड़ा स्लो होगा, हीट देना पड़ेगा। ठीक है, आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। Fluorination is difficult because of high reactivity of fluorine, and the reaction becomes difficult to control. So alkyl fluoride are prepared indirectly by treating alkyl chloride with AsF3, Hg2F2 और SbF3। हम लोग को फ्लोराइड बनाना हो तो डायरेक्ट हम लोग हेलोजिनेशन फ्लोरिनेशन नहीं करा सकते हैं, क्योंकि वो एक्सप्लोसिव नेचर के होते हैं, उनका रिएक्शन कंट्रोल करना आसान नहीं होता है। इसलिए फ्लोरिनेशन के लिए हम लोग अल्काइल क्लोराइड पहले बनाते हैं, और उसका रिएक्शन हम लोग आर्सेनिक फ्लोराइड से या मरकरी के फ्लोराइड से या एस्टिबियम ट्राइफ्लोराइड से रिएक्शन करा देते हैं, और तब जाकर के हम लोग को फ्लोराइड मिलता है। मतलब हाइलोजन एक्सचेंज मेथड हो गया एक तरह का। Iodination is also difficult because of low reactivity of iodine. Therefore, secondary hydrogen iodide, which is formed during a reaction, is a strong reducing agent and reduce alkyl iodide back to hydrocarbon. Thus, iodination can only be carried out in the presence of oxidizing agent like HNO3, HiO3 or HiO4. These oxidizing agent react with Hi and oxidizes it to iodine, thus prevent the reverse reaction. एक्चुअली हम लोग ये अल्काइल आयोडाइड बनाना हो तो डायरेक्ट हम लोग आयोडीन से रिएक्शन नहीं कराते हैं। क्यों नहीं कराते हैं? जैसे ही अल्काइल आयोडाइड बनाइएगा, अल्काइल अल्केन से रिएक्शन करा के आयोडीन का हाइड्रोजन आयोडाइड एज ए साइड प्रोडक्ट मिल जाएगा, एंड इट इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट ना। इट विल रिड्यूस the alkyl iodide into alkane and corresponding iodine will be regenerated. रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, नहीं बनाते हैं। अगर बनाना भी हो तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लीजिए, आयोडिक एसिड पर आयोडिक एसिड या नाइट्रिक एसिड ले लीजिए, तो यह करेगा क्या कि हाइड्रोजन आयोडाइड को कंज्यूम कर देगा, तो और वह आयोडीन में बदल जाएगा और वाटर साइड प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो जैसे ही आपको हाइड्रोजन आयोडाइड में बदल गया, तो रिड्यूसिंग एजेंट रहा नहीं, तो अल्काइल आयोडाइड खत्म नहीं होगा, इसलिए अल्काइल आयोडाइड बना हुआ रहेगा आपको। अब फ्रॉम अल्केन आप देखने जा रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम अल्किन, सॉरी अल्किन से, तो ये आपका अल्कीन हो गया। ठीक है, अब इसको आप HBr से रिएक्शन करा दीजिए दो कंडीशन में, इन द अब्सेंस ऑफ परऑक्साइड और दूसरा इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर परऑक्साइड का प्रेजेंस है, यहाँ पर परऑक्साइड आपका नहीं है, तो किससे मैं पूछ लूँ? अखिलेश से। यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो होगा और नीचे वाला में कौन सा रूल फॉलो होगा? हाँ जी बोलिए।
हाँ बोलो अखिलेश। सर हाँ ऊपर बोल। वाला में हाँ मार्कोनिकॉव रूल। बिल्कुल सही। और नीचे वाला में? नीचे वाला में नहीं पता है सर, याद नहीं। एंटी मर्कोनिकस परऑक्साइड इफेक्ट जिसको बोलते हैं, एंटी मर्कोनिकस या परऑक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट ना, which state that positive addendum of alkyl hydrogen halide will be attached to that olefinic carbon atom which contains larger number of hydrogen atom at olefinic carbon atom ना, तो उसको और नेगेटिव एडेंडम विल बी अटैच टू दैट ओलिफिनिक कार्बन एटम व्हिच कंटेन्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो मर्कोनिकस रूल फिर से एक बार सुन लीजिए। इट स्टेट दैट पॉजिटिव अडेंडम, ये पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव अडेंडम विल बी अटैच्ड टू दैट ओलिफिनिक कार्बन एटम which contains maximum number of hydrogen atom, and negative addendum will be attached to that olefinic carbon atom which contains less number of hydrogen atom. Since in this case na, this carbon contains 2 hydrogen atom and this contains 1 hydrogen atom, therefore the hydrogen will be attached to this carbon atom, and halogen, that is bromide ion, will be attached to this carbon atom, and it is trans addition product. It will give trans addition product. While in the case of anti-Markovnikov, which takes place in the presence of organic peroxide, negative addendum will be attached to that carbon atom which contains less number of carbon atom, while the positive addendum will be attached to that carbon atom which contains less number of hydrogen atom, while the negative addendum will be attached to that carbon atom which contains maximum number of हाइड्रोजन एटम। तो इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसमें 1 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन इस केस में एंटी मर्कोनिकस में यहाँ चला जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ जाएगा। तो देखिए ये प्रोडक्ट मिल गया हम लोग का, ये फ्रॉम अल्कीन था। अब आइए नेक्स्ट भी हम लोग फ्रॉम अल्कीन ही देखने जा रहे हैं। बाय एडिशन ऑफ HX देखिए कैसे रिएक्शन होता है वो देखिए आप ना। ये मर्कोनिकस रूल को फॉलो किया, हाइड्रोजन वहां गया जहां हाइड्रोजन अधिक था। तो अब ये कंफ्यूज मत कीजिएगा कि सर यहाँ तो 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है। तो ओलिफिनिक हाइड्रोजन देखना है, ओलिफिनिक मतलब डबल बॉन्ड वाला देखना है। तो डबल बॉन्ड वाला यही दोनों है, यहाँ ज्यादा हाइड्रोजन है इसलिए देखिए हाइड्रोजन यहाँ गया, यहाँ हाइड्रोजन कम था तो हाइड्रोजन यहाँ चला गया। एंड ये मर्कोनिकस रूल को फॉलो करता है। किस रूल को फॉलो कर रहा है? मर्कोनिकस रूल को फॉलो कर रहा है। कैसे हुआ रिएक्शन आप देख चुके हैं अभी एनिमेशन के जरिए। आइए परऑक्साइड वाला रिएक्शन आप देखिए, ध्यान से देखिएगा। परऑक्साइड डालने से हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। किस पर? तो ओलिफिनिक कार्बन पर देखना है। कहां देखना है? ओलिफिनिक कार्बन पर देखना है। देखिए हाइड्रोजन यहां चला गया और हाइड्रोजन यहां चला गया, ट्रांस एडिशन प्रोडक्ट मिल गया। इट फॉलोज एंटी मर्कोनिकस रूल, खराश इफेक्ट और परऑक्साइड। अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन देखिए, अगर हम लोग डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन करा रहे हो अल्कीन का, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, विच इज लेस पोलर सॉल्वेंट, ये बहुत लेस पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। तो आपका ब्रोमीन जाकर के अटैच कहाँ होगा? एक इस कार्बन पर और एक इस कार्बन पर, यानी कि रेड ब्राउन कलर ब्रोमीन का डिस्चार्ज हो जाएगा। यही तो टेस्ट ऑफ अल्कीन है, ठीक है। एक बार फिर से एनिमेशन देख लीजिए, बटन दब गया। हाँ अब आइए यहाँ पर समझिए। तो हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजनेशन करा रहे थे ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लेस पोलर सॉल्वेंट लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो डबल बॉन्ड टूट गया, पाई बॉन्ड टूट गया, एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, लेकिन यही अल्कीन है और ब्रोमीन का रिएक्शन करा रहे थे 500 से 600 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ पर एडिशन नहीं बल्कि सब्स्टिट्यूशन होता है। ये जो कार्बन है आपको एलाइलिक कार्बन, ठीक है, इस कार्बन पर जाकर के एक हाइड्रोजन लग जाएगा, HBr साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। NCERT में पता नहीं, याद नहीं है दिया है या नहीं दिया हो, लेकिन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए मैं इसको इसमें ले आया हूँ, ठीक है। शायद NCERT में भी है, आपको NCERT में लेफ्ट हैंड साइड NCERT खोल के देखिए, उसमें आपको मिल जाएगा। यस सर, है सर, है हाँ। चलिए
अब हम लोग फिंकेल्स्टीन रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? फिंकेल्स्टीन रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो फिंकेल्स्टीन में देखो, क्लोरो ले लो या ब्रोमो अल्केन ले लो, क्लोरो अल्केन या ब्रोमो अल्केन ले लो, और सोडियम आयोडाइड इन द एसीटोन रिएक्शन करा दो तो आयोडो अल्केन मिलेगा। ठीक है, अही स्वाट रिएक्शन ले लो, उसमें भी क्लोरो अल्केन या ब्रोमो अल्केन ही लिया जाता है, उसमें रीएजेंट सिर्फ चेंज है। उसमें क्या चेंज है? आपका रीएजेंट चेंज है। इसमें रीएजेंट सिल्वर फ्लोराइड ले लिए या एस्टिबियम फ्लोराइड ले लिए, कोबाल्ट फ्लोराइड ले लिए, मर्कुरियस फ्लोराइड ले लिए ना, सेम रीएजेंट है, ये आपका रिएक्टेंट सेम है, सिर्फ रीएजेंट हम चेंज कर दिए। ठीक है, तो रीएजेंट चेंज करने से आपका प्रोडक्ट चेंज हो गया। यहाँ पर आपको आयोडो अल्केन मिल रहा था, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयोडाइड यहाँ हो रहा था, तो आयोडो अल्केन मिल गया। और यहाँ पर आपका क्या कहा जाता है, हम सिल्वर फ्लोराइड ले लिया, इसमें से किसी को भी ले लीजिए तो अल्काइल फ्लोराइड मिल गया। ठीक है, रिएक्टेंट एक ही है, सिर्फ रीएजेंट चेंज किए, रीएजेंट चेंज करने से आपको प्रोडक्ट डिफर हो गया। इस रिएक्शन को हम लोग फिंकेल्स्टीन रिएक्शन कहते हैं या हैलोजन एक्सचेंज मेथड कहते हैं। व्हेन द अल्काइल हैलाइड ना दैट इज क्लोरोअल्केन or bromoalkanes are treated with sodium iodide, then iodoalkane will be formed. Similarly, when the alkyl bromide or the chloride will be treated with silver fluoride, then alkyl fluoride will be formed. रिएक्शन देख लीजिए आप, अल्काइल फ्लोराइड मिल गया मेन प्रोडक्ट आपका ये। ठीक है, तो इसको याद रखना होगा, यह फिंकेल्स्टीन रिएक्शन है। इट इज ड्यू टू ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल ना, सबसे ज्यादा आपका रिएक्टिव I माइनस होगा, Br माइनस होगा, Cl माइनस है, F माइनस है। कैसा है? तो न्यूक्लियोफाइल I माइनस ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। जैसे देखो पहला वाला केस में क्या था आपका, हैलोजन ले लिए थे, क्लोरो अल्केन ले लिए या ब्रोमो अल्केन ले लिया, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा दिए, तो आयोडाइड जो था क्लोराइड को भी रिप्लेस कर दिया, ब्रोमाइड को भी रिप्लेस कर दिया। ठीक है, उसी तरह से पहले वाला रिएक्शन, दूसरे वाला रिएक्शन में था हम लोग का अल्काइल ब्रोमाइड ले लिया या अल्काइल क्लोराइड ले लिए और सिल्वर फ्लोराइड से रिएक्शन करा दिए, तो फ्लोराइड जो है से ये क्लोराइड और ब्रोमाइड दोनों को रिप्लेस कर दिया था ना, अल्काइल फ्लोराइड बन गया था। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज iodide ion is more stronger nucleophile than chloride, bromide और fluoride। ठीक है, आयोडाइड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इसीलिए आसानी से आपको ब्रोमाइड, क्लोराइड और फ्लोराइड को आसानी से रिप्लेस कर देता है। ऐसा क्यों है? क्यों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है? इसका आंसर कोई दीजिए। साइज हाँ बोलिए। Size increases and number of cell increases. हाँ, लार्जर साइज है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो आपका न्यूक्लियोफाइल मतलब कि इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी इसके पास कम है, इलेक्ट्रॉन पर कम जाएगा, तो न्यूक्लियस लविंग हो गया, इसलिए न्यूक्लियस की तरफ जाता है। ठीक है, अब आ जाइए हंस डिकर रिएक्शन। तो हंस डिकर रिएक्शन में हम लोग सिल्वर एसीटेट ले लिए और हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दिए इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड ना, तो आपका इसमें होगा क्या, टाइम कितना हो रहा है देखिए, तो 11:57 हो गया। ठीक है, आप लोग क्लास नहीं छोड़ेंगे, हंस डिकर रिएक्शन में कल समझाऊंगा। ठीक है, प्रिंसिपल सर अभी आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे, आप क्लास लीव नहीं करेंगे। मैं सर को मिस कॉल दे रहा हूँ।